नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। चलिए बच्चों, आज हम बड़ी मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है तालाब के बारे में। भाई, तालाब किसे नहीं पसंद? आपने भी तालाब को ज़रूर देखा होगा। अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश में इसे लेक कहते हैं। तो चलिए आज इस प्यारी सी और सुंदर सी कहानी को, जो आपकी क्लास 2 यानी सेकंड में चैप्टर 13 है, इसको पढ़ ही लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से लिखा है तालाब। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। लिखा है कि इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। ज़रा देखें तो, हाँ, छोटा तो दिख भी रहा है ना? ठीक है। अब लिखा है यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। देखे ज़रा कौन कौन दिखता है। भाई, मुझे तो ये कछुआ दिख रहा है ना? और ये बड़े पैरों वाला सारस दिख रहा है। ये तितलियाँ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ, दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है ये पक्षी जिसको हम किंगफिशर कहते हैं। ये तितली दिख रही है, मेंढक दिख रहा है, मछलियाँ भी हैं और मेंढक फिर से दिख गया। और कौन है? हाँ, गिलहरी भी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है कि कई लोग दिखेंगे, जैसे केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, कछुए और उनके साथ बच्चे। ये तो हमने अभी देखा है ना बच्चों? आपने भी तालाब देखा होगा। तालाब में बहुत सारी चीज़ें आपको भी दिखी होंगी। फिर लिखा है मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। उड़ाकू मतलब उड़ने वाले, जैसे मच्छर उड़ते हैं ना, वैसे। लड़ने वाले लड़ाकू, उड़ने वाले उड़ाकू। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, ये सब भी हैं। और लिखा है कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर क्या है? मकड़ियों के जाले हैं। और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कितनी सारी, कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, न जाने क्या क्या। अब आप कहेंगे सर, ये फाख्ता मतलब क्या? तो बच्चों, कबूतर देखा है आपने? कबूतर जैसा ही दिखने वाला एक पक्षी होता है जिसको फाख्ता कहते हैं। उसके बारे में अभी हम और जानेंगे और मैं आपको उसका चित्र भी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है आजकल सर्दियों के दिन हैं। दिन कैसे हैं? सर्दियों के, ना गर्मी के ना ठंड के, सर्दियों के। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। सारस, वो जो अभी हमने देखे थे, लंबे पतले पैर वाले, ये सारस। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। ये लिखा है शशि सबलोग जी ने हमारे लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से तालाब का इन्होंने वर्णन किया। अब देखिए, मैंने आपको कहा था मैं आपको फाख्ता के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है? ये रहा। और इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। स्पॉटेड, इसमें इतने सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना, इसीलिए इसे स्पॉटेड डव कहते हैं। फिर है किंगफिशर। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। ये देखिए, इसकी चोंच लंबी है ना? और किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो फाख्ता और किंगफिशर दोनों को आपने देख भी लिया और उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आपको पता चली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ये ज़रा इस एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है शब्द दिए हैं, इसको ट्रेस करना है और फिर खुद लिखना है। चलिए कोशिश करते हैं। जैसे ये लिखा है पक्षी, तो हम पहले प बनाएंगे, फिर क्ष बनाएंगे, फिर उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर हो जाएगा पक्षी। अब खुद से लिखते हैं। पहले प बनाएंगे, फिर श बनाएंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और ये हो गया पक्षी। फिर ये लिखा है अक्षर।
तो पहले अ बनाएंगे, फिर क्ष बनाएंगे, फिर र बनाएंगे और हो जाएगा अक्षर। तो मेरे साथ आप भी बनाइए। पहले अ बनाएंगे, फिर श बनाएंगे, फिर र बनाएंगे, फिर अक्षर हो गया। फिर है कक्षा। तो पहले क बनाएंगे, फिर क्ष बनाएंगे, उसमें आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा कक्षा, कक्षा। ठीक है, कक्षा, कक्षा। अच्छे से लिखता हूँ, कक्षा, कक्षा। फिर लिखा है शिक्षा। तो पहले श बनाएंगे, उसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर क्ष बनाएंगे और आ की मात्रा, तो हो गया शिक्षा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसे पूरा किया। अब यहाँ पे लिखा है कि इस चिड़िया को इसके घोंसले तक पहुँचने में हमें सहायता करनी है। तो भाई चलो अभी सहायता कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये चिड़िया यहाँ से जाना शुरू करेगी, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ से जाएगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर इधर। अब और नीचे तो जा नहीं सकते, रास्ता बंद है, तो मुड़ जाओ। फिर आगे भी नहीं जाएंगे, रास्ता बंद है, तो ऊपर, फिर और ऊपर, फिर ऐसे, फिर आगे रास्ता बंद है, नीचे, फिर इधर, फिर यहाँ, फिर आगे बढ़ो। अब ऊपर जाएंगे क्या? नहीं, ऊपर तो नहीं जाएंगे क्योंकि फिर चिड़िया के पास पहुँच जाएंगे। तो आगे बढ़ो, फिर नीचे, और ये आ गया घोंसला। भाई वाह, हमने तो एक बार में ही चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचा दिया। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा है कि यहाँ पे चित्र दिए हैं और बीच में उनके नाम लिखे हैं। तो चलिए चित्र से नामों को मिलाते हैं, अभी मिलाते हैं। अब ये लिखा है केचुआ और ये है हमारा केचुआ, तो ये मिल गया केचुआ। सारस, सारस तो ये पक्षी है बड़े पैर वाला, ये सारस। फिर लिखा है सांप, तो सांप तो ये भैया ऊपर है। फिर लिखा है कछुआ, ये रहा कछुआ। फिर है मैना, तो मैना कहाँ है? हाँ, ये है मैना। फिर लिखा है कौवा, कौवा ये रहा। फिर है फाख्ता, तो फाख्ता तो ये रहा, स्पॉटेड डव, स्पॉट्स बने हैं उसमें। फिर है किंगफिशर, किंगफिशर भैया सबसे ऊपर है, हो भी क्यों ना, किंग जो है, तो ये है किंगफिशर। फिर है मछली, मछली हमारी ये रही। ठीक है, तो इस तरह से हमने सही जोड़ी मिला दी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए देखते हैं क्या कुछ खास दिया है। यहाँ पे तो भैया हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बच्चों मुझे लगता है आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और बड़ा मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, कहानी सुनने में, है ना। तालाब के बारे में कितना कुछ जाना हमने आज के इस चैप्टर में। अब आप खूब सारी पढ़ाई कीजिए और खूब सारी मस्ती भी किया कीजिए, खाना भी अच्छे से खाया कीजिए, सारी सब्जियां खाया कीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी ताकत मिलती है और आपका दिमाग भी तेज़ होता है। और अपने बड़ों की बातें भी माना कीजिए। जल्दी मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।